हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी लोग। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बोरुटो, जो नारुतो द नेक्स्ट जनरेशन है। उसी एनिमे को आज से हम स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेन करते हुए। मैंने ऑलरेडी पहले ही बोरुटो देख रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए और एक बार देख के एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन में कोई गलती दिखती है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं उसको ज़रूर से सुधारने की कोशिश करूंगा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1 को। लेट्स गो। एपिसोड की स्टार्टिंग में बुरुटो कहता है, मुझे नहीं लगता था कावाकी तुम इतने हद तक जाओगे। फिर कावाकी कहता है, मैं तुम्हें वहीं भेज दूंगा जहाँ पे मैंने 7th होकागे को भेजा है। फिर कावाकी कहता है, शिनोबी वर्ल्ड अब खत्म हुआ। बुरुटो अपना हेडबैंड लगाकर कहता है, लेकिन वो अभी भी एक शिनोबी है, और उनकी लड़ाई हो जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं बुरुटो और शिकादाई, जो शिकामारू का बेटा होता है, वो कहीं पर भाग रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं शिकामारू और नारुतो ऑफिस रूम की तरफ बढ़ रहे होते हैं। शिकामारू कहता है, इतना समय कहाँ लगा दिया लॉर्ड होकागे, अब बहुत काम बचा है। फिर नारुतो कहता है, कोई बात नहीं, रात तक रहकर मैं अपना काम को कंप्लीट कर लूँगा। फिर हमें पता चलता है नारुतो का बेटा बुरुटो और शिकादाई दोनों लोग बर्गर के लिए भाग रहे होते हैं। वो ट्रेन में बैठ के बर्गर को ख़त्म कर देते हैं। फिर शिकादाई कहता है कि अगले हफ्ते से हमारा निंजा एकेडमी स्टार्ट होने वाला है। तब बुरुटो कहता है कि ये तो भाई बहुत बोरिंग है। तब वो कहता है कि लेट मत होने ना पहले दिन ही। तब वो वहाँ से चला जाता है। तब ट्रेन का ड्राइवर बुरुटो को गाली देने लग जाता है, बेटे तुम्हें नहीं पता ये बहुत डेंजर है। तो वो वहाँ से भाग जाता है। अगली सीन में कुछ बच्चे एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। तभी बुरुटो वहाँ से उन्हें देख लेता है। तब वो बच्चे उससे कुछ मांग रहे होते हैं, लेकिन वो देने के लिए नहीं तैयार होता। उसका नाम डेंजी होता है। फिर एक बच्चा कहता है, मुझे भी मज़े करने हैं, लेकिन उनके ऊपर से बुरुटो कॉफ़ी गिरा देता है जो बर्गर के साथ होती है। तब ऊपर देखने में पता चलता है कि वो असल में बुरुटो ही होता है। सो वो कहते हैं, कौन है। तब बुरुटो कहता है, माफ़ करना, मेरा हाथ फिसल गया। तब वो सब लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जल नीचे, हम तेरे को अभी मारेंगे। बुरुटो कहता है, वो वापस कर दो, मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। तब वो लोग कहते हैं कि तुम नीचे तो आओ। फिर बुरुटो नीचे जंप मारता है और अपने शेडो क्लोन का यूज़ करता है। फिर वो उन्हें गंदी तरीके से पीटने लग जाता है। तब वो कहते हैं, ये तो एक शेडो क्लोन है और एक निंजा है। तब वो सब भाग भी रहते हैं और थोड़े लोग लड़ भी रहते हैं। एक बंदा तो बहुत ही चौंक जाता है। फिर बुरुटो कहता है, मुझे निंजा से कोई मतलब नहीं। फिर बुरुटो उसके मुंह में बर्गर घुसेड़ के शैडो क्लोन की वजह से उन सबको पीटने लग जाता है। फिर बाहर से और कुछ बंदे आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ओए तुम हो क्या, क्या कर रहे हो यहाँ यहीं पे तुम। तब वो लोग कहते हैं कि भागो। बुरुटो उन्हें कहता है कि भाग जाओ, सब लोग भाग जाओ, लेकिन वो खुद ही भाग रहा होता है। फिर सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो कैसे ना कैसे अपनी जान बचाकर एक ऊपर आके बैठ जाते हैं कहीं पे दूर। तभी हम शाम का सीन देखते हैं। तभी हम बुरुटो का भी घर देख लेते हैं यहीं से। तब बुरुटो मॉम से अपनी माफ़ी मांगता है कि मुझे लेट हो गया, शिकायत ने मुझे आने ही नहीं दिया। तब हिनाटा कहती है कि नहीं, तुम ही एक बिगड़े लड़के हो, वो एकदम समझदार लड़का है, तुम ही गड़बड़ करते रहते हो। तब हिमावारी आती है और कहती है कि मैंने भी मम्मी के साथ अपना हाथ बटाया है खाना बनाने में। तो बुरुटो कहता है कि अच्छा, बहुत बढ़िया। तब वो पूछता है कि खाने में क्या है। तब हिनाटा कहती है कि बुरुटो एक काम करो, जाके अपने पहले हाथ धो लो। तब हिनाटा कहती है, कल से बुरुटो तुम्हारा निंजा एकेडमी शुरू होगा। तो वो कहता है कि हाँ। तब बुरुटो कहता है कि डैड, हाँ, आप और हिमावारी को दोनों को हमेशा इग्नोर करते रहते हो। लेकिन हिनाटा कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, उनके सर पे पूरे की पूरे विलेज की जिम्मेदारी है। ऐसी कन्वर्सेशन उनकी ख़त्म हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि डेंजी के पापा उसको मारकर नीचे गिरा देते हैं। वो कहते हैं कि तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं है, तुम इस परिवार के वारिस हो, तुम्हें आगे हमारा परिवार को संभालना होता है। फिर डेंजी भाई बहुत रो रहा होता है। वो कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है। फिर वो कहता है कि तुझे एकेडमी में ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसके फादर उसे कह देते हैं। फिर उसे बुरुटो की बात आ जाती है कि वो बुरुटो जब उसे कहता है कि अपनी पापा के टेंशन मतलब उन्हें दिखा दो कि तुम क्या चीज़ हो। तब डेंजी कहता है, मुझे ताकतवर बनना है ना, सिर्फ इतना ही है ना। तो वो उनकी शर्त को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो एक्सेप्ट करने के बाद कहता है कि मैं इस शर्त को एक्सेप्ट पूरी तरह से करता हूँ। वो एक कहकर बाहर निकल ही रहा होता है। फिर वो सोचता है कि मुझे एक ऐसी ताकत चाहिए जिससे मैं इसको कामयाब कर सकूं। लेकिन जैसे ही उसके अंदर एक पीछे से अजीबी तरह का चक्र उसके अंदर घुस जाता है। फिर वो अजीब सा रिएक्ट करने लग जाता है। फिर उसके आंखों से हमें पता लग जाता है कि उसके अंदर एक ताकत आ गई है। तभी सुबह होने के बाद निंजा एकेडमी स्टार्ट हो जाती है। तभी हम बुरुटो के घर का हाल देखते हैं। वहाँ पे बुरुटो भाग रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा है कि वो लेट हो गया। वो कह रहा होता है कि अरे नहीं, मैं लेट हो जाऊँगा, लेट हो जाऊँगा। वो एकदम बहुत तेज़ी से भाग के जा रहा होता है। तभी उसके अंदर अजीब सा जोश आ जाता है। वो बहुत खुश हो जाता है कि उसकी निंजा एकेडमी शुरू होने वाली है और उसके अच्छे दिन आने वाले हैं। वो बहुत ईजी में, हल्के में दे रहा होता है। फिर वो फ्लेक्स मारते हुए आगे चल रहा होता है।
वो अजीब अजीब उटपटांग जैसे जंप मार रहा होता है और अजीब सी स्माइल दे रहा होता है। मेरी एकेडमी की मस्ती की लाइफ शुरू हो गई है। फिर वो देखता है कि डेंजी को, जिसमें उसे अजीब सा चकरा दिख जाता है, एकदम डार्क। फिर उसकी एक आंख भी एक्टिवेट हो जाती है। अब तक हमें वो बताया नहीं कि वो कौन सी आंख है। फिर वो कहता है कि कोई ना, वो भी ट्रेन में जा रहा होगा। तब हम देखते हैं कि जिस बच्चों ने उसे तक परेशान किया था वो भी वहीं पे होते हैं। वो उनको कुछ ज़मीन पे पड़े हुए नोट दिख जाते हैं। फिर वो एक एक नोट उठाकर ट्रेन तक आकर पहुंच जाते हैं। वो ट्रेन में आकर भी सारे के सारे नोट उठा लेते हैं। जैसे ही वो ट्रेन में आते हैं, किसी ने ट्रेन का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया होता है बाहर से। जैसे ही दरवाज़ा बंद होने के बाद वहाँ से डेंजी की आवाज़ आती है, ओए तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम यहाँ पर आ गए। फिर वो लोग कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें फिर से पिटना है क्या। लेकिन वो कहता है कि नहीं, अब मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। और वो कहता है कि वहाँ से एक ट्रेन आ रही है, वो इस ट्रेन से टकरा जाएगी आकर। तो वो बच्चे पूछे कि क्या तुम ऐसे ही करने वाले हो, ट्रेन को टकराने वाले हो क्या, तुम मजाक तो नहीं कर रहे। अरे हम तो तुम्हारे साथ ऐसे ही थोड़ी सी मजाक कर रहे थे। वो कहता है कि नहीं, जैसे ही वो ट्रेन आएगी वो उन्हीं उंगलियों के इशारे से दिखा देता है कि ऐसे धमाका हो जाएगा ट्रेन। फिर वो कहते हैं कि रुको जरा, तुम मजाक तो नहीं कर रहे, क्या सच में करोगे। तभी ऊपर से बुरुटो का आवाज़ आता है, तुम सब लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर। तब वो उससे डेंजी से पूछता है, तुम रास्ते में दिखे तो मैं तुम्हारे पीछे आ गया तुमसे मिलने के लिए। तब डेंजी कहता है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ मैं अपने पिताजी को साबित करना चाहता हूँ कि मैं पावरफुल हूँ और बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। बुरुटो नीचे उतरता है, उसने पूछा है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें इसकी करने की ज़रूरत नहीं थी, तुमने बहुत ही ज़्यादा कर दिया। तुम बिना लोगों को दिखाए भी तुम अपने आप पे खड़े हो सकते हो, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बुरुटो जा रहा होता है लेकिन वो उसको रोक लेता है डेंजी। फिर बुरुटो कहता है कि तुम छोड़ो मुझे, मैं इसे अकेला ही भी कर सकता हूँ। फिर बुरुटो अपने शैडो क्लोन की मदद से ट्रेन का लीवर को पलटने के लिए चला जाता है। बहुत तकलीफ आती है लेकिन वहाँ पर उसको डेंजी बहुत ध्यान से देख रहा होता है। उसको लग रहा होता है कि मैंने बहुत गलत किया। वो अपने आप पे एक शर्मिंदा हो रहा होता है। फिर बुरुटो का पैर फिसलने वाला होता है। देख सकते हैं आप लोग बुरुटो कैसे उसको पकड़ा हुआ होता है और वो आराम से लीवर को खींच लेता है। फिर हमें नहीं पता था कि बुरुटो फिसल जाएगा, लेकिन ट्रेन तो वहाँ से सही से चली जाती है बिना ट्रेन को नुकसान हुए। फिर वो सभी लोग बच जाते हैं आराम से। यहाँ पर हम देखते हैं होकागे और सारे लीडर्स मिल के एंट्रेंस सेरेमनी के अटेंशन दे रहे होते हैं और सभी का नाम पुकार कर उनका रोल नंबर लिख रहे होते हैं। तभी बुरुटो उजुमाकी का नाम आता है लेकिन बुरुटो उजुमाकी वहाँ पर होता ही नहीं है। सभी लोग सोचने लग जाते हैं ये बुरुटो कहाँ है, अब तक क्यों नहीं आया। फिर शिकामारू कहता है मुझे पता था वो ऐसे ही गड़बड़ करेगा। तब नरूटो भी सोचता है कि बुरुटो कहाँ रह गया, तो ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था, ये तो बहुत लेट हुई। तभी हम देखते हैं कि एक ट्रेन का डब्बा आसमान के ऊपर से जाता है और बहुत तेज़ी से जा रहा होता है। तब नरूटो की परछाई भी उससे देख लेती है। तब वो जाके सीधा होकागे के मूर्ति पर जाके फंस जाता है। तभी उस ट्रेन के डब्बे में से बुरुटो बाहर आता है, कहता है कि उजुमाकी बुरुटो मैं आ गया, बिलीव मी। तब नरूटो देख के उसे चौंक जाता है। तब सारे लीडर्स चौंक जाते हैं बुरुटो। तब कोनाहमारू आता है बुरुटो को मारने के लिए, लेकिन बुरुटो उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन फिर भी कोनाहमारू उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि आज से मैं तुम्हारा भाई नहीं सेंसे हुआ, मुझे अब से तुम सेंसे कहो। बुरुटो कहता है ठीक है सेंसे। तभी शिकामारू और नरूटो आज की जो सुबह में घटना हुई उस रिपोर्ट के बारे में बात कर रही होती है, ऐसे कैसे पटरी से ट्रेन नीचे गिर गई। लेकिन वो कहता है कि शिकामारू और होकागे का स्टेटस नुकसान पहुंचाना किसी को चोट नहीं पहुंचा, पर फिर भी ऐसा करना गलत था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ का एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना।